हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हम अब तक यूपीएसआई का 4 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के रूप में कौन कार्य करता है? हम सभी को पता है कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, आपको याद कर लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं हमारे राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि आर्टिकल आर्टिकल 155 में जो कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से होगी? राष्ट्रपति के माध्यम से, प्रेसिडेंट के माध्यम से क्या होगी? नियुक्ति होनी है। ठीक है, तो जिसके प्रति नियुक्ति हो रही है, जिसके माध्यम से नियुक्ति हो रही है, उसी के प्रति व्यक्ति को ये क्या हुआ? उत्तरदायी होगा। तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में किसे है? मानवादी, राज्य के राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ऑप्शन को सही मानूँ तो ये क्वेश्चन का यहाँ गलत है। यहाँ ये यहाँ राज्य विधानमंडल की जगह संसद होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसके पास होता है? महानवादी के पास होता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल है आपका 76। ठीक है, महानवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्टिकल जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, ऐसे इसके पास होती है। कौन सा आर्टिकल है वो? 200। ठीक है, 200 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें अनुमति दी हो। देखिए, जब इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर जो होती है, जितनी भी कार्यकारी पावर होती है राज्यों की, वो केंद्र के हाथों में चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब, और केंद्र के हाथों में चली जाती है तो राज्यपाल क्या होता है? वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, एजेंट के तौर पर काम करता है। तो बी इज ऑल्सो राइट, ये भी दोनों सही है इसमें। ठीक है, सी इज राइट आंसर। ठीक, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल के पास 4 राइट्स होते हैं। 1, 2, 3 और तुम्हें 4 उसके पास विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा होता है स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है अपने पास। तीसरा होता है कि वो पुनः विचार के लिए भेज सकता है राज्य विधानमंडल के पास कि इस पर दोबारा से विचार करिए, और उसे लगता है कि ये विधेयक जो है संविधान के अनुरूप नहीं है। चौथा, उसको जो प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है? वो रिजर्व कर सकता है, उसके लिए मतलब उसकी सहमति के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास 3 होते हैं। पहला जो होता है, देखो पहला होता है के पास कि स्वीकृति दे सकता है विधेयक पर। ठीक है, दूसरा होता है कि जब वो अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा होता है कि पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, तो ये अलग के पास राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये राज्य विधायिका द्वारा पारित होते हैं बिल, और ये पार्लियामेंट द्वारा पारित होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहले महिला कौन थी? सरोज नायडू। ठीक है, तो फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है, वो होता है विधान पालिका परिषद, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। वो स्टेट होता है, स्टेट। ठीक है, स्टेट के 2 सदन होते हैं इसमें। ठीक है, अब स्टेट की क्या होती है? राज्य विधान पालिका, राज्य विधान पालिका। थोड़ा पेन टेप काम सही से नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, राज्य विधान पालिका, इसके 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, विधानसभा। ये ये होता है राज्य विधान परिषद, परिषद। ठीक है, इसके मेंबर को बोला जाता है MLA,
ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, और इसके मेंबर को बोला जाता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब होता क्या है कि राज्य विधान पालिका बनती है जिन राज्यों के पास में जो है राज्य विधान सभा भी है और राज्य विधान परिषद भी है, इन दोनों को मिलाकर बनती है राज्य विधान पालिका। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं, मतलब बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर राज्य विधान पालिका नहीं होती है। तो वहाँ कैसे बनेगी राज्य विधान पालिका? वहाँ बनेगी आपकी जो है राज्यपाल राज्यपाल और राज्य विधान पालिका, सॉरी, राज्य विधान सभा मिलके क्या बनाएंगी? राज्य विधान पालिका। ठीक है, तो वो कौन से राज्य हैं जिनके पास दोनों सदन हैं? तो 6 राज्य हैं। तो एक तो शायद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके बाद आपका देखिए कर्नाटक भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उसके अलावा आपका जो है महाराष्ट्र भी है और आंध्र प्रदेश है। 6 राज्य जहाँ पे जो है राज्य विधान परिषद भी है। ठीक है, अगर है तो इनको तीनों के मिलकर बनेगा राज्य विधान पालिका, अगर नहीं है तो इन दोनों से मिलकर राज्य विधान पालिका बन जाता है। राइट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो ये होता है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, राज्यों के पास नहीं होता है, आप गलत मत कर देना क्वेश्चन को, ना मुख्यमंत्री के पास होता है ना ही राष्ट्रपति के पास होता है। देखो पेन टेप का मैं कम यूज़ करूँगा, तो अगर ये काम सही से नहीं कर रहा है तो आपको आज के दिन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बस कल तो हम कर लेंगे इसको मैनेज। राइट, तो सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि समाप्त करना या गठन करना राज्य विधान परिषद का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का किसके पास राइट होता है? पार्लियामेंट के पास। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल है 169। ठीक है, 169 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है अगर किसी राज्य में विधान पार्षद है तो उसको समाप्ति कर सकती है, अगर नहीं है तो उसका गठन कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास राइट होता है, न कि राज्य की विधानसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी एकदम करेक्ट है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अब ऐसा है, होता क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है? इसे इसलिए किया गया है कि हर मामले में, मतलब राज्य के हित के सभी मामलों में राज्य विधानसभा, मतलब राज्य विधानसभा का क्या हो, प्रभुत्व हो उस पर, मतलब इसके अधिकार सबसे अधिक हो, इसलिए किया गया है ये कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो राज्य विधानसभा ही तो मुख्य सदन है राज्यों का। राज्य विधान परिषद तो कोई मैंडेटरी थोड़ी है, अगर राज्य कहेंगे तो बनेगा, नहीं नहीं कहेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए इसकी संख्या फिक्स की गई है 1/3। तो ए और बी दोनों राइट क्वेश्चन होंगे इसलिए। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। राज्य विधान परिषद का जो वो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 171। ठीक है, तो उसमें ये इसकी व्याख्या की गई है। थोड़ा और मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन पेन टैप थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, कल बताऊँगा उसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पास करना होता है। ठीक है, जिसे निम्न में से क्या सम्मत होना चाहिए? उसको होना चाहिए, ये तो गलत है, 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है कि हमारे राज्य में भी एक विधान परिषद होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट आर्टिकल आर्टिकल 169 के उपबंधों के अधीन एक सिंपल मेजोरिटी से बिल लाएगी, सिंपल मेजोरिटी से। उस मेजोरिटी के आधार पर राज्य में राज्य विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे राज्य विधानसभा प्रस्ताव पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, और पार्लियामेंट जब बनाएगी तो वो करेगी सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो अंतर है, याद रखना है आप। ठीक है, देखो स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी ये बहुत जानना आपको जरूरी है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ोगे तो आप में ये हर दूसरे दिन आपको सुनने को मिलेगा। स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है पहले जैसे समझिए। देखिए, सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका 50% से अधिक होता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और जो स्पेशल मेजोरिटी होता है सदन में उपस्थित होते हैं और मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका 2/3 जो होता है वो होता है क्या, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी वो होता है जो सदन में उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, उनका 50% से अधिक।
ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी वो होता है जो सदन में उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, उसका 2/3, राइट। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या इसमें बी इज राइट आंसर, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो आपको पता है 25 साल, ठीक है। और जो प्रधान होते हैं उनके लिए 18 साल होती है, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनके लिए 30 साल होती है, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए? 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वोटर की बात कर रही है, प्रधान के लिए होती है 21 साल, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, प्रधान के लिए होती है 21 साल, और लोकसभा की जो MP होते हैं उनके लिए 25 साल, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके 25 साल, और राज्यसभा के लिए होती है 30 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये तो मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, ठीक है। यहाँ नहीं करूँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद बोला है ना, तो अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा। कौन सा आर्टिकल है आपको बताना पड़ेगा, आर्टिकल आपको याद होने जाना चाहिए अब तक तो 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 ईयर, मैं अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्टर सब, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रतिनिधित्व होती है? तो मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली किसकी प्रति ज़्यादा होती है? लोकसभा की। लोकसभा है। कौन सा आर्टिकल है? ये क्वेश्चन मैं आपको सब करा चुका हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट में भी और पिछले वाले ये PYQ में भी। 75, ठीक है। ये पेन टैप थोड़ा काम नहीं कर रहा है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, लेकिन कल इस कमी को हम दूर कर लेंगे, ये इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शामिल है जो पार्लियामेंट में 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक तो राष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा होती है, और लोकसभा होती है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? भारतीय संसद। ए इज राइट आंसर। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, बिल्कुल बुलाया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल है आपका जो है 108, ठीक है। कितना से बुलाते हैं? संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष, मतलब अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या करते हैं, ये भी सही है। ये भी POQ दोनों सही है इसमें है, बी इज राइट आंसर। देखो, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? मान लीजिए जी पार्लियामेंट, आपका पार्लियामेंट की, देखो पूरा नहीं काटूंगा, पार्लियामेंट की ये लोकसभा होती है और होती है राज्यसभा, राइट। मान लीजिए इसमें कोई बिल आया कोई पास होने के लिए, ठीक है। ये इस बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध है और पास नहीं हो पा रहा है, और बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो राष्ट्र से संबंधित है। तो मंत्रिपरिषद रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को कि आप जॉइंट सिटिंग का आह्वान कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति 108 के उपबंधों के अधीन जॉइंट सिटिंग का आह्वान करेंगे, ठीक है, जॉइंट सिटिंग का। और जॉइंट सिटिंग आह्वान होगा तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं स्पीकर, क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जॉइंट सिटिंग में केवल लोकसभा के रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। ये रखना आपका, मतलब लोकसभा के जितने भी नियम होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, रूल बुक होती है, वही लागू होती है जॉइंट सिटिंग में, राज्यसभा की नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धर्म विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके पास है? अध्यक्ष के पास होता है। अध्यक्ष कहेगा वही होगा, और अध्यक्ष के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है, और उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि अध्यक्ष द्वारा किया बोला गया विधेयक जो धर्म विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इवन PCS में भी मैंने देखा है, ये PCS में, UP PCS में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार देखा है। तो D इज राइट आंसर, GB मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में निर्धारित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो 552 होती है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 7, जो POK के लिए होती है, POK के लिए होती है, ठीक है। कितना बचा? 500, 545, और 545 से 2 और माइनस कर दो जो एग्रो इंडियन थे, तो कितना हो गया? 543 पे हम क्या करते हैं? चुनाव कराते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लगा लो तो 20 राइट आंसर होगा, लेकिन माइनस से इसमें 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 543, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार इज राइट आंसर। दो आपका करना है, पहला और पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में शून्यकाल क्या होता है? देखिए, हमारी पार्लियामेंट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है हमारे राज्यसभा, राइट। अब क्या होता है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये चलता है दोनों हाउसों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउसों में चलता है क्या? क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर, ठीक है, ये प्रश्नकाल बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए पार्लियामेंट है, अब इसमें क्या होता है कि मेंबर होते हैं, इधर बैठे होते हैं मंत्री हमारी सरकार, तो मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं किससे? मंत्रियों से, मंत्री इसके जवाब देते हैं, तो ये होता है प्रश्नकाल, ठीक है। 11 से 12 बजे तक तो ये दोनों हाउस में होता है, लेकिन 12 बजे से 1 बजे तक, लेकिन 12 बजे से 1 बजे तक मुख्यतः कोई काम होता नहीं है पार्लियामेंट में हमारी में, या दोनों हाउस में, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए बोला जाता है ये क्या है? जीरो आवर है, क्या है? जीरो आवर है, PM तक शून्यकाल बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद लंच हो जाता है, लंच के बाद फिर सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होती है, ठीक है। तो प्रश्नकाल के बाद आने वाला समय जो होता है वो होता है जीरो आवर, और ये भारतीय नवाचार है, यानी भारतीयों के देन है, ठीक है। ये हमें कहीं से लिया नहीं है, भारतीय की परंपराओं के अनुसार ये विकसित हुआ है। तो बी इज राइट आंसर होगा, प्रश्नकाल के बाद का समय, बी इज राइट आंसर, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री हेड होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऐसे कि पता 25 वर्ष होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ नियत होती हैं, किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्ति क्या होती है यहाँ पे हमें समझना है, हमें ये अवशिष्ट शक्ति क्या होती है हमें समझना है अच्छी तरह से। देखो, ये पावर्स होती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में दो हिस्सों में बटी होती हैं, ठीक है, राइट। एक होता है संघ सूची, संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, ठीक है, और तीसरी होती है समवर्ती, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें जो विषय सम्मिलित होते हैं उन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, ठीक है, केंद्र। इनमें विषय सम्मिलित होते हैं उनमें केवल राज्य कानून बना सकता है, राज्य, ठीक है। इनमें जो विषय सम्मिलित होते हैं उन पर जो है केंद्र भी और राज्य भी कानून बना सकते हैं सेम सब्जेक्ट पे, लेकिन अगर उनमें गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र द्वारा बनाया कानून ही माना जाएगा, ठीक है, राइट। अब जो विषय, मतलब जो विषय न तो संसूची में है, न राजसूची में है, और न ही संबद्ध सूची में है, तो कौन सूची में होते हैं वो होती हैं आपकी अवशिष्ट शक्तियों में, अवशिष्ट सूचियों में। यह काम नहीं कर रहा अच्छी तरह से, शक्तियों में होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये पावर किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है, राज्य के पास कोई हिस्सा नहीं होता है इनमें, ठीक है। सेंटर के पास पावर होती है इसमें, ठीक है, राज्य के पास कोई शक्ति नहीं होती है। और ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये व्यवस्था में कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संदर्भ में नहीं है? संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी विधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो लिखा है, कौन सा आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल में, लिख देता हूँ, आर्टिकल 253 में, ठीक है, ठीक है, हाँ। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल सही है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो विषय राज्य सूची का है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो ये भी दोनों सही है, तो सी इज राइट आंसर। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे प्राप्त होता है समर्थन लोकसभा में, हाँ भाई, लोकसभा में विश्वास प्राप्त होगा, तब तक क्या रहेगा? वो प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे, तो सी इज राइट आंसर। वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें संसद में एक बार भी मतदान नहीं किया उन्होंने, सॉरी, मतदान नहीं किया? कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन आता है, फैक्ट है या याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। कौन सी आर्टिकल है वो? राज्यपाल के आर्टिकल तो हर कुछ पेपर में आते हैं, 169, ठीक है, सॉरी 159, ठीक है। यूपीपीसीएस में तो हर साल क्वेश्चन आता है राज्यपाल से,
राज्यपाल का आर्टिकल दे देगा और सामने लिख देगा राज्यपाल का क्या इसमें लिखे थे। दूसरा आर्टिकल लिख देगा, इसका सामने क्या आर्टिकल है इसमें, मतलब राज्यपाल की कौन सी व्यवस्था उसमें उल्लिखित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित बिल में कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई है? 33% की है। ठीक है, तो अभी लागू नहीं हुआ है, आने वाले समय में लागू होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वो सबसे पहला राज्य कौन सा था जो क्षेत्र से कम आबादी पर आधारित बनाया गया था? वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कब बनाया गया था ये? 1951 में। भाषा के आधार बना, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बना था। कौन सी भाषा थी? तेलुगु हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? आपको सही पता है, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा या कौन से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकार के बारे में बात सही है? ठीक है, पहला, वो किसी भी अध्यादेश को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक विधि में अग्रिम दे सकता है। देखो, यहाँ अध्यादेश नहीं होगा, यहाँ होगा अप्रत्याशित, शायद अप्रत्याशित हो जाता है। अब किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में अप्रत्याशित अप्रत्याशित स्थिति को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक विधि से अग्रिम दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है। तो किसी भी दंड या सजा को कम करने का अधिकार नहीं, ये तो नहीं है। किसी यहाँ लगा किसी भी, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा ना। ये मृत्यु दंड को आप माफ नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये क्या गलत हो जाएगा ना। तो केवल पी राइट आंसर, तो बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की बचात आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया था शायद, ये वीटो पावर है। राज्यपाल की वीटो पावर कहाँ पर है? आर्टिकल 200 में, राइट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं बताया 4 राइट्स होते हैं उसके पास में, तो चारों का मैंने आपको पहले समझाया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? देखो, ये इसका आर्टिकल है 202। ठीक है, अब मैं पार्लियामेंट की बात करूँ, केंद्र की बात करूँ, तो कौन सा आर्टिकल आता है उसमें? 112। ठीक है, केंद्र के लिए मतलब पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अगर मैं राज्यों की बात करूँ तो कौन सा आर्टिकल आता है? वो बजट से संबंधित 202, ये आप याद रखना है। सॉरी, 202 या स्टेट के लिए होता है। ठीक है, आपको दोनों को याद रखना है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? देखिए, ये पूछा राज्य विधानसभा वो नहीं, तो 500 होती है, 500। ठीक है, इस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी, तो ये कही थी केरल में 1962 में, राइट। और केरल ही पहला राज्य था जहाँ पे सबसे पहले ईवीएम की यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। तो बिल्कुल सही है। तो ये तो आर्टिकल है, आर्टिकल सी से लिखा है। तो आर्टिकल में जो भाषा से पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यपालक शक्ति की अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। एकदम करेक्ट, दोनों आर्टिकल सही है इसमें, तो पी और की दोनों सही हैं। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स में जो लिखा है वही पूछ लिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो टोटल 6 राज्य हैं जिन पे है, वहाँ पे है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और आपका जो है कर्नाटक है। ठीक है, तो इन राज्यों में है वो, उत्तर प्रदेश भी है। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो, जैसे कि विज्ञान हो सकता है, कला हो सकती है, साहित्य हो सकता है, और सहकारी आंदोलन हो सकता है। चारों हो सकते हैं, इसमें चारों होंगे तो उसी होगा, तो बी इज राइट आंसर।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्य की संचय निधि द्वारा। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है वेतन और भत्ते, तो वो राज्यों की संचय निधि में भारत होते हैं। लेकिन अगर उसने मुझे पेंशन, क्या पेंशन, पेंशन कहाँ कहाँ होती है? वो होती है भारत की संचय निधि पर, ठीक है। तो सेम दिया इसमें, तो भारत की संचय निधि पर वो भारत होते हैं। वेतन और भत्ते होते हैं राज्यों के पे, और उसकी पेंशन कहाँ होती है? केंद्र की संचय निधि पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के डॉट 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 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा दो अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनकी संख्या जो 4 होती है। ये फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कॉलेजियम सिस्टम, वहाँ मैं आपको उसको क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप इस समय याद कर लो 4। मैं कॉलेजियम सिस्टम वो होता है जहाँ पर जो है इसके माध्यम से जो है जजों की नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल के पास ये राइट होता है कि वो नियुक्ति करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा व्यक्ति एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? इसमें यहाँ 7 ईयर्स जहाँ हो, वहीं के क्या कर दो आप, टिक मार दो, पी राइट आंसर, राइट। उस न्याका का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायतों के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। वो ग्राम सभा होती है। भाई ग्राम स्तर पर तो सही पंजीकृत होते हैं, तो कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है। तो बीज राइट आंसर। आई होप आपने ये वीडियो जो है थोड़ा इन्जॉय कम किया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा तकनीकी खराबी आ गई थी। उसको हम सुधारेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।